बुंदेलखंड के रेगिस्तानी इलाके में भैरव नाम का खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते। वह काली घोड़ी पर बैठकर गांवों को लूटता और जंगलों में गायब हो जाता। बच्चों को डराने के लिए भी लोग कहते, सो जा वरना डाकू भैरव आ जाएगा। भैरव कभी जन्म से डाकू नहीं था। वह गरीब किसान का बेटा था। एक बार सूखे में जब उसके पिता की फसल बर्बाद हो गई, तो साहूकार ने उनका खेत छीन लिया। घर भूखों मरने लगा। भैरव की आंखों में नफरत भर गई और उसने हथियार उठा लिए। धीरे धीरे वह गिरोह का सरदार बन गया। भैरव का खौफ इतना था कि पुलिस भी जंगल में जाने से डरती। गांव वाले उसके डर से चुपचाप सर झुका देते। लेकिन दिल के किसी कोने में भैरव को हमेशा यह टीस रहती थी कि उसकी मां ने उसे कभी डाकू नहीं, बल्कि इंसानियत का सिपाही बनाने का सपना देखा था। एक दिन डकैती के दौरान भैरव एक छोटे बच्चे के सामने पहुंच गया। बच्चा डर कर रो पड़ा और बोला, डाकू अंकल, मेरी माँ कहती है कि भगवान बुरे लोगों को कभी माफ नहीं करता। आप भी क्या कभी भगवान से माफी नहीं मांगोगे? ये मासूम शब्द भैरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पहली बार उसे अपने कर्मों पर शर्म आई। उस रात भैरव ने नींद में अपनी माँ का चेहरा देखा। माँ कह रही थी, बेटा, पाप छोड़ दे। जीवन बड़ा है लेकिन समय कम। सुबह होते ही भैरव ने अपने गिरोह से कहा, अब से मैं कोई डकैती नहीं करूंगा। गिरोह के कुछ लोग हंस पड़े, कुछ नाराज हुए, लेकिन भैरव अडिग रहा। वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने गया। गांव वाले चकित रह गए। अदालत ने उसे कई साल की सजा सुनाई। जेल में रहते रहते भैरव ने धर्म ग्रंथ पढ़े, गरीब कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। सजा पूरी करने के बाद भैरव जंगल का डाकू नहीं, बल्कि संत भैरवदास बनकर निकला। उसने गांवों में स्कूल और कुएं बनवाए, लोगों की मदद की। अब बच्चे कहते, संत भैरव आए तो आशीर्वाद देंगे। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।